हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ पोको का F5 जिसे कंपनी ने लेटेस्ट में लॉन्च किया, वही दूसरी तरफ वन प्लस का नॉट 2T 5G। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो पोको के F5 को 29,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट 2T 5G को 28,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जानना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो पोको के F5 का प्राइस 1000 रुपीज ज्यादा, पर यह स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस के मामले में तो वन प्लस के नॉट 2T 5G से कहीं ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि पोको के F5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट 2T 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको के F5 में कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है पोको का F5, क्योंकि पोको के F5 का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 9,69,000 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट 2T 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 6 लाख के आसपास का निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको के F5 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4900 के आसपास का निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट 2T 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3600 के आसपास का निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आप लोग 1000 रुपये ज्यादा खर्च करके पोको के F5 को बाई करोगे तो फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पोको के F5 में। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है। पोको के F5 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस के नॉट 2T 5G में 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्प्ले के मामले में देखा जाए तो पोको के F5 के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है, वो है इसका ज्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वन प्लस के नॉट 2T 5G में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में तो पोको के F5 के कैमरे से काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि वन प्लस के नॉट 2T 5G में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 766 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर f1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को बैक का कैमरा काफी ज्यादा बेस्ट वन प्लस के नॉट 2T 5G में देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है वन प्लस का नॉट 2T 5G, क्योंकि वन प्लस के नॉट 2T 5G में सेल्फी में भी आप लोगों को सोनी का ही सेंसर देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का सोनी का 615 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1000 रुपीज कम खर्च करके वन प्लस के नॉट 2T 5G को ही बाई करो, क्योंकि 30,000 रुपए से कम के प्राइस में वन प्लस के नॉट 2T 5G फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो वन प्लस के नॉट 2T 5G में एक माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि वन प्लस के नॉट 2T 5G में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि पोको के F5 में
3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो पोको के F5 में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 67 वाट के टर्बो चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ OnePlus के Nord 2T 5G में 4500 mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, पर आप लोगों को 80 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो पोको के F5 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, पर OnePlus के Nord 2T 5G जिसका प्राइस 1000 रुपीज कम है, उसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी OIS वाले कैमरा सेटअप के साथ, तो आप लोगों को पोको के F5 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग कम करते हो और फोटोग्राफी के लिए एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग OnePlus के Nord 2T 5G को ही बाई करें।